क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम आज़ाद हो? क्या तुम्हारे अंदर सच सुनने की हिम्मत है? तो सुनो, तुम अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसी जेल में जी रहे हो जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम अपने फैसलों से, अपनी मर्जी से जी रहे हो, पर असलियत यह है कि तुम एक कैदी हो। हाँ, एक ऐसा कैदी जिसे अपनी ही जेल का पता नहीं। और ये जेल ईंटों की नहीं, ये जेल लोहे की नहीं, वो जेल है तुम्हारे ही अवचेतन मन की। वही अवचेतन मन जो जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम्हें भ्रम, माया, झूठ और धोखे में कैद करके रखता है। वही अवचेतन मन जो तुम्हें वो दिखाता है जो सच नहीं है, वही महसूस कराता है जो तुम नहीं हो, और तुम पूरी जिंदगी उसी भ्रम को सच मानकर जीते रहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम सोच रहे हो, पर असल में तुम्हें सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम जी रहे हो, पर सच यह है तुम्हें वही जिंदगी जीने पर मजबूर किया जा रहा है जिससे तुम अंदर ही अंदर नफरत करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम चुन रहे हो, पर असल में तुम्हारी हर पसंद, हर डर, हर सपना तुम्हारे अवचेतन की बनाई हुई जेल की दीवारों से कंट्रोल हो रही है। आज मैं तुम्हें उस जेल का दरवाज़ा दिखाने आया हूँ। तोड़ना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो पहले जागना होगा। क्या तुम तैयार हो जागने के लिए? तुम सोचते हो कि तुम जाग रहे हो, पर तुम अब तक सो रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे विचार तुम्हारे हैं, तुम्हारे निर्णय तुम्हारे हैं, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथों में है, पर सत्य यह है तुम्हारे भीतर कोई और है जो तुम्हारी हर सांस, हर भावना, हर शब्द को चला रहा है। तुम्हें यह लगता है कि तुम जीवन को कंट्रोल कर रहे हो, पर वास्तव में जीवन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तुम जो सोचते हो, जो मानते हो, जो डरते हो, जो चाहते हो, वो सब किसी और की रचना है जो तुम्हारे भीतर बहुत गहराई में बैठी हुई है। तुम्हें लगता है कि तुम वास्तविकता देख रहे हो, पर जो तुम देखते हो वो केवल तुम्हारे मन की छाया है, वास्तविकता नहीं, बस उसकी एक झूठी परछाई। तुम्हारे सामने जो दुनिया है वो तुम्हारी आंखों से नहीं, तुम्हारे विश्वासों से दिखाई देती है, और जो तुम मानते हो वही तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। हर वह में जो तुम अपने भीतर महसूस करते हो वो असली में नहीं, वो तो उस असली में की नकल है जिसे तुम्हारा अवचेतन हर क्षण लिख रहा है। तुमने कभी यह सोचा है कि क्यों कुछ आदतें बदलती नहीं, क्यों कुछ डर जाते नहीं, क्यों वही दर्द बार बार लौट आता है, क्यों वही लोग, वही घटनाएं तुम्हारे जीवन में बार बार दोहराई जाती हैं? क्योंकि तुम्हारा जीवन बाहर से नहीं चल रहा, वो तुम्हारे भीतर लिखी हुई कहानी के अनुसार चल रहा है, और वह कहानी तुमने नहीं लिखी, वो तुम्हारे अवचेतन मन ने लिखी है, जो हर पल तुम्हारी वास्तविकता को लिख रहा है, जैसे कोई अदृश्य लेखक जो तुम्हारी आत्मा की किताब में हर क्षण नए अध्याय जोड़ रहा हो। और यह भ्रम ही मानवता का सबसे बड़ा अंधकार है। इसी भ्रम ने मनुष्य को उसके सत्य से अलग कर दिया है। इसी भ्रम ने उसे भय, चिंता, तनाव और पीड़ा में डाल दिया है। वो जो खुद को नियंत्रित करने का दावा करता है, वास्तव में उसी मन के अधीन है जो उसे कैद कर चुका है। यह वही मन है जो तुम्हें रोज डर दिखाता है, वही जो तुम्हें शक सिखाता है, वही जो तुम्हें तुम्हारी सीमाएं दिखाता है, और तुम उस हर छवि को सच मान लेते हो। तुम्हें कभी लगा कि तुम्हारे भीतर की आवाज़ जो तुम्हें कहती है तुम ये नहीं कर सकते, तुम इसके योग्य नहीं हो, तुम असफल हो जाओगे, वो आवाज़ सत्य नहीं है, वो बस तुम्हारे अवचेतन की पुरानी गूंज है जो तुम्हें बार बार वही जीवन जीने को मजबूर करती है जो तुमने पहले जिया था। यह संसार तुम्हारे खिलाफ नहीं है, यह ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं है, यह बस तुम्हारे भीतर की उस स्क्रिप्ट को दोहरा रहा है जो तुम्हारे अवचेतन ने वर्षों पहले लिखी थी। हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम एक नई जिंदगी कभी नहीं जीते, तुम बस कल की जिंदगी को
दोबारा जीने लगते हो, क्योंकि तुम्हारा मन उसी पुराने डेटा से संचालित हो रहा है। और जब तक तुम अपने भीतर उस लेखक को नहीं पहचानते जो तुम्हें चला रहा है, तब तक तुम अपने ही बनाए हुए भ्रम में फंसे रहोगे, जहाँ तुम्हें लगेगा कि तुम स्वतंत्र हो, पर वास्तव में तुम अपने ही मन के बंदी हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो किसी सीमा में नहीं बंधी, पर जब तक तुम अपने ही मन के भ्रम से बाहर नहीं निकलते, तब तक तुम उस शक्ति को महसूस नहीं कर सकोगे। तुम्हें मुक्त होना है, अपने विचारों से नहीं, अपने भ्रम से। तुम्हें सच्चाई को देखना है, अपनी आंखों से नहीं, अपने अंतर से। क्योंकि जब तुम अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लोगे, तो तुम्हारा अवचेतन तुम्हारा दुश्मन नहीं रहेगा, वो तुम्हारा सबसे बड़ा सृजनकर्ता बन जाएगा, और तभी तुम पहली बार सच में जागोगे। अब चलो हम भीतर उतरते हैं, उस जगह जहाँ से सब कुछ शुरू होता है, अवचेतन मन की गहराई में। शुरुआत में केवल मौन था, ना समय था, ना विचार, ना मैं का भ्रम। केवल एक असीम चेतना थी जो स्वयं को पहचानना चाहती थी, और उसी क्षण उस चेतना ने स्वयं को विभाजित किया, अनगिनत रूपों में, अनगिनत मनों में, ताकि वह स्वयं को अनुभव कर सके। और तभी पहली बार मन जन्मा, पर धीरे धीरे वह मन जो केवल एक उपकरण था, स्वयं को मालिक समझने लगा। वो भूल गया कि वो साधन है, साध्य नहीं, और इसी भूल से आरंभ हुआ मानव भ्रम का युग। मनुष्य ने जब पहली बार मैं कहा, उसी पल उसने अपनी सीमाएं बना ली। मैं के साथ मेरा जुड़ा, और फिर भय जन्मा। भय ने उसे बांधा, इच्छाओं ने उसे चलाया, और धीरे धीरे जो चेतना स्वतंत्र थी, अब अवचेतन की कैद में आ गई। वह भूल गया कि उसके भीतर ईश्वर की वही चेतना है जो सृष्टि को चला रही है। अब वह केवल अपने विचारों की धूल में जीने लगा, और समझने लगा कि यही उसकी वास्तविकता है। मानवता आज उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां वह अपनी बनाई हुई दीवारों से घिरी है। वो सोचता है मैं आज़ाद हूँ, पर हर निर्णय उसके अवचेतन के पुराने कार्यक्रमों से निकलता है। हर डर, हर प्रतिक्रिया, हर भावना उसके बचपन के घावों से, उसके संस्कारों से जन्म लेती है। वो अपने ही मन के भूल भुलैया में खो चुका है, जहाँ हर रास्ता उसे पुराने दर्द की ओर ले जाता है। और फिर वह कहता है जिंदगी वैसी ही है। नहीं, जिंदगी वैसी नहीं है। जिंदगी वैसी बनी है जैसे तुम्हारा मन उसे देखता है। तुम्हारा अवचेतन हर पल तुम्हारा वर्तमान लिख रहा है। वो तुम्हारे शरीर की हर कोशिका से संवाद करता है, तुम्हारी हर सांस को कंट्रोल करता है, तुम्हारी हर परिस्थिति को आकर्षित करता है। वो तुम्हारे अनुभवों का, तुम्हारे विश्वासों का, तुम्हारे डर और तुम्हारे सपनों का दर्पण है। तुम जो महसूस करते हो वही बाहर घटता है, क्योंकि सृष्टि हमेशा तुम्हारे भीतर के कंपन को सुनती है और उसी के अनुसार तुम्हारी वास्तविकता को लिखती है। तुम खुद को पीड़ित मानो, ब्रह्मांड तुम्हें पीड़ा देगा। तुम खुद को प्रेम मानो, ब्रह्मांड तुम्हें प्रेम देगा। यह कोई दर्शन नहीं है, यह सृष्टि का नियम है। जब तुम किसी विचार को बार बार सोचते हो, वो तुम्हारे अवचेतन में एक बीज की तरह गिरता है। धीरे धीरे वह बीज जड़ पकड़ता है और तुम्हारी सच्चाई बन जाता है। इसलिए कहा गया है जैसा भीतर वैसा बाहर। पर समस्या यह है कि मनुष्य ने अंदर देखना ही बंद कर दिया है। वो बाहर के संसार में समाधान खोज रहा है, जबकि उसकी जड़ें भीतर हैं। वो दवाइयाँ लेता है, ध्यान करता है, पर अपनी सोच को नहीं देखता, जो उसकी सारी जंजीरों की जड़ है। यह अवचेतन कोई शत्रु नहीं है, यह एक दर्पण है। वो जो तुम्हारे बारे में तुम मानते हो वही वो तुम्हें दिखाता है। अगर तुम मानते हो कि तुम कमज़ोर हो, वो तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थिति लाएगा जहां तुम खुद को कमज़ोर साबित कर दोगे। अगर तुम मानते हो कि तुम योग्य नहीं हो, वो अवसरों को इस तरह मोड़ेगा कि तुम्हें सचमुच लगने लगेगा कि तुम योग्य नहीं हो। वो तुम्हें वही देगा जो तुमने अपने बारे में तय कर लिया है अपने मन में, चाहे वह सच हो या झूठ। और यही कारण है कि मनुष्य एक झूठे जगत में जी रहा है। वो मानता है कि उसके विचार वास्तविकता है,
पर वास्तव में उसके विचार केवल प्रतिबिंब हैं। वो कल्पना करता है कि उसके दुखों का कारण बाहर है, पर वे सब उसकी अवचेतना में अंकित छवियों से जन्मे हैं। तुम्हारा मन एक मूवी की तरह है जिसका प्रोजेक्टर भीतर है, पर तुम पर्दे पर चलती तस्वीरों को ही सच मान लेते हो। तुम स्क्रीन पर दौड़ते भ्रम को रोकने की कोशिश करते हो, पर कभी प्रोजेक्टर की रोशनी नहीं देखते जो उन तस्वीरों को रच रही है। इसलिए आज का मनुष्य बेचैन है। वो दौड़ रहा है कुछ पाने के लिए, पर उसे पता ही नहीं कि वह क्या खोज रहा है। वो अपने विचारों में इतना उलझ गया है कि अब वो खुद को विचार समझ बैठा है। उसने स्वयं को खो दिया है और विचार को अपना स्वामी बना लिया है। वो अपने भीतर के मौन से डरता है, क्योंकि मौन में वो सत्य छुपा है जो उसके सारे भ्रमों को जला देगा। और जब सत्य का प्रकाश आता है तो झूठ की दुनिया ढह जाती है, और यही वह चीज़ है जिससे मानव सबसे अधिक डरता है। देखो, मानवता के इतिहास को सभ्यता बढ़ी, तकनीक बढ़ी, पर चेतना नहीं बढ़ी। मनुष्य ने बाहरी दुनिया को जीत लिया, पर अपनी भीतर की दुनिया से हार गया। उसने परमाणु हथियार बनाए, पर अपने भीतर के मैं को नहीं समझ पाया। वो अंतरिक्ष तक पहुंच गया, पर अपनी आत्मा के आकाश को नहीं देख पाया, क्योंकि उसकी आंखें बाहर लगी हैं, अंदर की ओर नहीं। और जब तक दृष्टि भीतर नहीं मुड़ेगी, अवचेतन का पर्दा नहीं हटेगा, सत्य का दर्शन नहीं होगा। अब समय आ गया है कि इंसान अपनी नींद से जागे, उस अदृश्य शक्ति को पहचाने जो उसे चला रही है। जब तुम अपने विचारों के पीछे के मौन को देखोगे तो तुम पाओगे वह मौन ही तुम्हारा असली रूप है। वो जो विचारों को देख सकता है, वो जो भावनाओं को महसूस कर सकता है, वो जो इस संसार को अनुभव कर सकता है, वही तुम हो। अवचेतन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। और जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे तो तुम्हारा मन नहीं, तुम स्वयं अपनी वास्तविकता लिखने लगोगे, और तब पहली बार तुम सच में आज़ाद हो जाओगे। तुम अब तक अपने विचारों के संसार में भटकते आए थे। अब जब तुमने भीतर झांकना शुरू कर ही दिया है तो देखो, हर सोच, हर प्रतिक्रिया, हर निर्णय कहाँ से उठता है। अवचेतन मन एक अत्यंत शक्तिशाली निर्माता है। अगर तुम्हारा अवचेतन डर से भरा है तो हर दिशा में तुम्हें डर दिखाई देगा। अगर वह प्रेम से भरा है तो हर चेहरे में ईश्वर झलकेगा। यही कारण है कि दो व्यक्ति एक ही घटना देखते हैं, पर दोनों की सच्चाई अलग होती है, दोनों की दृष्टि अलग होती है, क्योंकि दोनों की आंखें नहीं बल्कि उनका अवचेतन देख रहा होता है। तुम्हारा अवचेतन 95% तक तुम्हारे जीवन को कंट्रोल करता है, बिना तुम्हें बताए। तुम्हारा चेतन मन जो सोचता है कि वह सब कुछ चला रहा है, मात्र एक दिखावा है। जैसे राजा बिना सत्ता के, असली सत्ता उस राजा के पीछे बैठे सलाहकार के पास है, जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। वह तय करता है कि तुम किससे प्यार करोगे, किससे डरोगे, किस चीज़ पर विश्वास करोगे और किन सीमाओं में रहोगे। और तुम उस अदृश्य प्रोग्राम के भीतर फंसे हर दिन वही जीवन दोहराते रहते हो, यह सोचकर कि यह तुम्हारा चुनाव है। वास्तव में तुम्हारा अवचेतन ही तुम्हारी वास्तविकता का लेखक है। हर विचार, हर भावना, हर शब्द तुम्हारे भविष्य की एक एक रेखा लिख रहा है। यह ब्रह्मांड कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की चेतना का विस्तार है। तुम्हारा मन एक बीज है और ब्रह्मांड उसकी मिट्टी। जैसा बीज तुम बोते हो वैसा ही पेड़ तुम्हारे जीवन में उगता है। अब सोचो, तुम्हारे भीतर कितने झूठे विश्वास हैं जिन्हें तुमने सच मान लिया है। तुम्हें बताया गया है कि तुम सीमित हो तो तुमने विश्वास कर लिया। तुम्हें कहा गया है कि तुम कमज़ोर हो और तुम्हारा अवचेतन उसी कहानी को बार बार चलाता रहा। वह तुम्हारे भीतर से वही भावनाएं उठाता है जो उसे ज्ञात है, डर, असुरक्षा, कमी, और फिर तुम उन्हीं भावनाओं से एक झूठी वास्तविकता बना लेते हो। तुम अपने ही मन के कैदी बन जाते हो और जेल की दीवारें तुम्हारे ही विचार होते हैं। मन एक दर्पण है, हम उस पर जमा धूल को कभी नहीं हटाते। वो धूल है हमारे संस्कार, समाज की प्रोग्रामिंग, हमारे बचपन के घाव, हमारे अधूरे अनुभव। और उस धूल से ढके दर्पण में हम
वास्तविकता नहीं बल्कि मायाजाल देखते हैं। तुम्हारा अवचेतन तुम्हें वही दिखाता है जो उसे सुरक्षित लगता है, कभी डर के जरिए, कभी लालच के जरिए, कभी आदतों के जरिए। वह नहीं चाहता कि तुम जागो, क्योंकि अगर तुम जाग गए तो उसका शासन समाप्त हो जाएगा। सच यह है, तुम और तुम्हारा अवचेतन दो नहीं है। वह तुम्हारा ही वह हिस्सा है जिसे तुमने कभी स्वीकारा नहीं। तुमने उसे अंधेरे में फेंक दिया और अब वही अंधेरा तुम्हारे जीवन पर शासन कर रहा है। तुम्हारे भीतर दो संसार हैं, एक जो तुमने बनाया और दूसरा जो सत्य है। पहला सीमित है, दूसरा अनंत। पहले में डर है, दूसरे में आज़ादी। और जब तुम भीतर झांकते हो तभी वह अनंत जग जाता है। पर लोग बाहर भागते रहते हैं, सुख की खोज में, सफलता की दौड़ में, मान्यताओं की भूख में। वे यह नहीं समझते कि असली कंट्रोल बाहर नहीं अंदर है। जो व्यक्ति अपने अवचेतन को जान लेता है वह ब्रह्मांड को जान लेता है, क्योंकि अवचेतन ही ब्रह्मांड का द्वार है। वह क्षेत्र जहाँ विचार ऊर्जा बनते हैं और ऊर्जा वास्तविकता में बदल जाती है, वहाँ शब्द नहीं कंपन वाइब्रेशन काम करता है। और जब तुम्हारा कंपन सत्य से जुड़ जाता है तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। इसलिए हर विचार, हर भावना, हर कल्पना पवित्र है, क्योंकि वह वास्तविकता बन जाती है। अगर तुम हर दिन यह सोचते हो कि तुम्हारा जीवन कठिन है तो अवचेतन उसी कठिनाई को दोहराएगा। पर अगर तुम यह अनुभव करने लगो कि तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो असीम है, तो अवचेतन उसी को साकार करेगा। ब्रह्मांड कभी भी सही या गलत नहीं चुनता, वह केवल तुम्हारे विश्वास को साकार करता है। अब समय आ गया है उस भूल से बाहर आने का, यह समझने का कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम अपने अवचेतन नहीं हैं, हम वो साक्षी चेतना है जो इन सब को देख रही है। जब तुम अपने अवचेतन को देखना शुरू करते हो, वह घुलने लगता है और जो शेष रहता है वही सत्य है, वही शांति है, वही तुम हो। वह स्थिति जहाँ भय समाप्त होता है और ईश्वर तुम्हारे भीतर जाग जाता है। क्या तुम तैयार हो उस क्षण के लिए जब तुम्हारा मन मौन हो जाए और केवल तुम्हारा अस्तित्व बोले? लेकिन यह सच्चाई केवल समझने के लिए नहीं है, यह जागने के लिए है। क्योंकि अब जब तुमने भ्रम को पहचान लिया है तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे उस भ्रम से बाहर निकला जाए, कैसे अवचेतन के बंधन को तोड़ा जाए। अवचेतन के बंधन को तोड़ने के लिए सबसे पहला कदम है मौन में उतर जाओ। हर दिन केवल 15 मिनट अपने भीतर उतरने का समय निकालो। शांति से बैठो, आंखें बंद करो और अपने विचारों को बहते हुए देखो। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो जैसे आकाश बादलों को देखता है। और अपने विचारों को नकारात्मक और सकारात्मक कहकर संबोधित भी मत करो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे मन में आने वाले विचार तुम नहीं हो। विचारों का आना जाना केवल एक फिल्म है और तुम वह शुद्ध साक्षी हो जो उसे देख रही है। यही पहला कदम है अवचेतन से मुक्त होने का। और दूसरा कदम है बाहरी शोर से दूर रहो। हर दिन कुछ समय सोशल मीडिया, सामाजिक और मानसिक शोर से दूर रहो, क्योंकि अवचेतन सबसे अधिक प्रभावित होता है उसी से जिसे तुम बार बार सुनते और देखते हो। जो न्यूज़ तुम देखते हो, जो बातचीत तुम करते हो, जो विचार तुम दोहराते हो, जिस सोशल मीडिया पर तुम अपना समय बर्बाद करते हो, वही तुम्हारा आंतरिक संसार बन जाता है। अपने मन के द्वार पर एक पहरेदार की तरह खड़े रहो। केवल वही विचार भीतर आने दो जो प्रेम, सत्य और प्रकाश को बढ़ाए। केवल वही विचार अंदर आने दो जो तुम्हें अंदर से एक अच्छा इंसान बनाए। यह कोई तकनीक नहीं है, यह जागरण है। सिर्फ 15 मिनट का मौन और बाहरी शोर से दूरी और हर विचार में थोड़ी सी प्रेम की भावना, यही पर्याप्त है अवचेतन की बेड़ियों को तोड़ने के लिए। अब तुम्हारे सामने एक चुनाव है, या तो फिर से उसी पुराने विचारों की नींद में लौट जाओ, या आज से इसी क्षण से अपने भीतर की चेतना को जगाने की प्रतिज्ञा लो।
क्योंकि सत्य किसी और दिन नहीं आता, वो तभी उतरता है जब तुम तैयार होते हो। अब जाग जाओ, अपने भीतर सोई हुई चेतना को जगाओ। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो किसी पर्वत से गहरी है, किसी आकाश से विशाल है और किसी महासागर से भी अधिक शांत है। पर जब तक तुम उसे जीवित नहीं करते तब तक तुम अपने ही बनाए भ्रम में भटकते रहोगे। आज से, इसी क्षण से अपने भीतर की यात्रा शुरू करो, क्योंकि बाहरी दुनिया को जीतने से पहले तुम्हें अपने मन को जीतना होगा। हर सुबह जब आंखें खोलो, अपने आप से केवल यह एक वाक्य कहो, आज मैं अपने विचारों का स्वामी हूँ। आज मैं अपने अवचेतन को नहीं, अपने भीतर की आवाज़ को सुनूंगा। फिर पूरे दिन उसी वाक्य को जियो। हर बार जब मन भय दिखाए तो मुस्कुरा कर कहो, मैं अब तेरा कैदी नहीं हूँ। हर बार जब अतीत तुम्हें बांधने की कोशिश करे तो भीतर से कहो, मैं अब नया हूँ, मैं अब वर्तमान की शुद्ध चेतना हूँ। आज से शुरू करो, भले ही एक छोटा कदम क्यों ना हो, पर सचेत होकर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा हर छोटा सचेत कदम तुम्हारे अवचेतन के हजार अंधकार को मिटा देता है। इसी समय डिसीजन लो, तुम्हें केवल जीना नहीं है, तुम्हें जागना है, क्योंकि जो जाग गया वो अब किसी मन, किसी डर, किसी भ्रम का दास नहीं रहता, वो स्वयं सत्य बन जाता है। तो हे आत्मा, आज यह वचन दो, मैं अब अपने मन का गुलाम नहीं, मैं चेतना का साक्षी हूँ। और जब तुम यह सच्चे भाव से कहोगे, पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ गूंजेगी, क्योंकि तुम अब केवल एक मनुष्य नहीं रहोगे, तुम स्वयं ब्रह्म के जागृत अंश बन जाओगे। अब कुछ मत सोचो, बस मौन में उतर जाओ, क्योंकि जहाँ विचार समाप्त होते हैं वहीं सत्य प्रकट होता है। यह सांस जो आ रही है यह तुम्हारी नहीं है, यह उसी अनंत की लहर है जो स्वयं को तुम्हारे भीतर महसूस करना चाहती है। तुम यह शरीर नहीं हो, तुम यह नाम नहीं हो, तुम यह कहानी नहीं हो, तुम वही चेतना हो जिसने तारों को जन्म दिया, जिसने आकाश को फैलाया, जिसने समय को चलाया। और अब वही चेतना तुम्हारी आंखों से स्वयं को देख रही है। सिर्फ एक क्षण के लिए अपने भीतर झांको, क्या तुम देख पा रहे हो वो शांति जो कभी आई नहीं और कभी जाएगी नहीं, वो मौन जो ना उत्पन्न हुआ ना समाप्त होगा, वो तुम हो, यही तुम्हारा घर है। और अब कुछ पाने को नहीं बचा, क्योंकि तुम वही हो जिसे तुम इतने वर्षों से खोज रहे थे। वो ब्रह्म, वो अनंत, वो शाश्वत तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। जब यह समझ भीतर उतरती है तो संसार मिटता नहीं, पर भ्रम मिट जाता है। और जब भ्रम मिटता है तो केवल प्रकाश बचता है, और प्रकाश कभी नहीं बुझता। अब बस मौन रहो, क्योंकि सत्य को शब्दों की नहीं, अनुभूति की आवश्यकता है। तुम सत्य हो, तुम ही साक्षी हो, तुम ही सृष्टि हो। यह अंत नहीं है, यह आरंभ है। यह तो थी इस यात्रा की सच्चाई, मन के भ्रम से चेतना के सत्य तक। तुम्हें यह जीवन इसलिए नहीं मिला कि तुम डर में जियो, तुम्हें यह जीवन इसलिए नहीं मिला कि तुम अपने ही विचारों की बेड़ियों में जकड़े रहो। तुम्हें यह जीवन इसलिए मिला है क्योंकि सृष्टि स्वयं को तुम्हारे माध्यम से पहचानना चाहती है। संसार जैसा तुम देखते हो वो वैसा नहीं है, संसार वैसा है जैसा तुम अंदर से मानते हो। और जब तुम भीतर बदलते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ बदलने लगता है। मुक्ति बाहर नहीं है, वो तो भीतर है। अब समय आ गया है अपने भीतर उस प्रकाश को देखने का जो न कभी जन्म लेता है और न मरता है, बस हमेशा प्रकाश देता है। याद रखो, तुम्हारा अवचेतन तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो तुम्हारा मार्गदर्शक है। बस उसे समझो, उसे देखो और धीरे धीरे उससे परे उठने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम अपने अवचेतन मन के परे चले जाओगे तो तुम देखोगे सारा अस्तित्व, सारा ब्रह्मांड तुम ही हो। और अब जब यह सच तुम्हारे भीतर उतर चुका है तो याद रखो, तुम्हारा असली शत्रु बाहर नहीं, वो भीतर का अंधकार है जो खुद को तुम कहता है। तुम हर दिन अपने मन के साथ युद्ध करते हो, पर यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा जब तक तुम यह न समझो कि युद्धकर्ता और युद्ध भूमि दोनों तुम्हारे भीतर ही है। तो अब मैं तुमसे
एक प्रश्न पूछता हूँ जो शायद तुम्हें भीतर तक हिला दे। आज रात सोने से पहले अपने आप से एक प्रश्न करो। अगर एक पल के लिए तुम्हारी सारी यादें, सारे विचार, सारे डर, सारे नाम और सारे रिश्ते मिट जाएं, तो क्या तुम अब भी तुम रहोगे? अगर मन की आवाज़ जो दिन रात बोलती रहती है अचानक शांत हो जाए, तो क्या बचेगा तुम्हारे भीतर? और जो बचेगा, क्या वही असली तुम नहीं होगे? सोचो, अगर अब तक जो कुछ भी तुमने मैं समझा वो केवल मन की परतों से बनी एक झूठी पहचान थी, तो क्या तुम तैयार हो उस भ्रम को जलाकर अपनी सच्ची चेतना को देखने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस मौन से मिलने के लिए जहाँ ना विचार है, ना डर, ना सीमाएं, केवल सत्य, केवल शुद्ध अस्तित्व, केवल तुम्हारा वास्तविक स्वरूप? और अंत में आपसे एक बात कहूँगा, अपनी बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश मत कीजिए, अपनी अंदर की दुनिया को बदलिए। अगर आप अपनी अंदर की दुनिया को बदलते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है।